ओके। तो देखो, जितने भी थ्री कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं उसमें कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो तो नॉर्मल पैटर्न्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो दो कैंडल्स होती है उन्हीं की कंफर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है, वही सारे कैंडल्स की कंफर्मेशन जो है वो तीन कैंडल में आएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कैंडल के बेस के ऊपर ट्रेड ले रहे थे। पहली कैंडल को जब दूसरी कैंडल एंगल्फ कर लेती है, पूरा कवर्ड कर लेती है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेते थे। ठीक है, इसी तरह ये बेरिश एंगल्फिंग है, इसके अंदर जो है छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल दोबारा जब अप ट्रेंड के अंदर इसको एंगल्फ कर लेती, इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर तीन कैंडल होगी, इसकी भी कंफर्मेशन, इसके बाद एक कंफर्मेशन आ जाए कि इसका लो ब्रेक हो जाए, तभी हम ट्रेड लें। ठीक है, तो इसी तरह एंगल्फिंग का कंफर्मेशन कैंडल होती है, इसी तरह जो हरामी कैंडल में पढ़ा था उसकी कंफर्मेशन कैंडल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं कैंडल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज की कैंडल है उसका नाम है थ्री आउटसाइड अप। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम देख सकते हैं जो थ्री आउटसाइड अप है, इसके अंदर जो पहली दो कैंडल हैं ये कौन सी है? ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। यू कैन सी यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है जो कि रेड कैंडल है। उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनी ये ग्रीन कलर की कैंडल है, जिस कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो अगर दो कैंडल होते तो बुलिश एंगल्फिंग इसको कंसिडर करते। यहाँ पर क्या है, जो थर्ड वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या है? ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल है। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब जो है हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से जो है ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ट्रेंड था वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, तो ये वाली जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगी। इसके अंदर फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल होगी, दूसरी कैंडल जो होगी वो एक बुलिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल जो है उसका ओपन प्राइस यहाँ पर होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, और इस कैंडल को इसने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया। इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गई बुलिश एंगल्फिंग। अब इसके बाद क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या जो ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूशन उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो अगर अगली कैंडल कहीं भी पर भी बनती है, मान लीजिए यहाँ पर अगली कैंडल ये बनती है, ये इसका ओपन प्राइस होता है, ये इसका लो होता है, और यहाँ पर ये जो बायर्स है प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और जो पिछली कैंडल का हाई था उसके ऊपर ले जाकर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ट्रेंड के अंदर ये अपना प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई को इसने क्लोज करेगा और इसको ऊपर जाकर एक नया हाई बनाया और उस हाई के ऊपर ही क्लोजिंग भी दे दी। तो इसका मतलब जो है बायर्स जो है वो अब सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये जो ट्रेंड जो था ये एक मतलब फेक ट्रेंड नहीं था, इसके अंदर जो है बायर की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि इसमें जो है बायर्स ने अटेम्प्ट करा था, ऊपर क्लोजिंग कर दी, और वो जो अटेम्प्ट है वो अभी भी अग्रेसिव है। बायर जो है अभी अग्रेसिव है और प्राइस को अभी भी ऊपर ले जाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो यहां से क्या होगा, हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर आप इस थर्ड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हो या इस कैंडल के बनने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, तो इस केस के अंदर क्या है, स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है हमारा ये है। ठीक है, तो जब आप दो कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो उस केस के अंदर आप यहीं पर एंट्री कर लेते हैं। जब तीसरी कैंडल को ऊपर आप ट्रेड लेते हो तो आप इस कैंडल के बनने के बाद जो अगली कैंडल बनेगी उसको ऊपर ट्रेड लेंगे। तो एक तो जो प्राइस होता है वो काफी दूर चला जाता है, और स्टॉप लॉस जो है जो पहले यहीं पर था, ठीक है, वो यहीं पर रहेगा। तो जब हम एंट्री यहाँ पर लेंगे, तो अगर हम एंट्री पहले यहाँ पर लेते तो स्टॉप लॉस इतना सा होता, लेकिन अगर एंट्री हम इस कैंडल के बाद लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाता है लेकिन कंफर्मिटी जरूर हो जाती है, क्योंकि अब जो इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो चांसेस ऊपर जाने के वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। तो इसको हम बोलते हैं थ्री आउटसाइड अप। तो ये जो कैंडल है, मतलब ये वाली जो कैंडल है सेकंड कैंडल, ये कहां पर बनी? आउटसाइड बनी, इस कैंडल के आउटसाइड बनी। और उसके बाद तीसरी कैंडल कहां बनी? इसके ऊपर बनी। तो थ्री आउटसाइड अप कैंडल्स को बोलते हैं, और ये भी एक बुलिश साइन होता है जो ये दिखाता है कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्री आउटसाइड अप। इसी तरह इसका जो अपोजिट पैटर्न है उसका नाम है थ्री आउटसाइड डाउन। ये जो कैंडल वैकेंसी ये आपके अप ट्रेंड के अंदर बनेगी, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट कैंडल है और ये आपकी सेकंड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल है, सेकंड कैंडल जो है वो हमारी रेड कैंडल है, और सेकंड कैंडल ने इस फर्स्ट वाली कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया, इसको ढक लिया। ठीक है, और इसको यहां पर ये ओपन हुई
और इसके नीचे आकर इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। ये तो हो गया हमारी बेरिश एंगल्फिंग। अब अगेन हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। अब यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो ओपन होता है। ठीक है, ये हाई लगाता है तो बायर से कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस जो है नीचे आता है और इस जगह आकर जो है क्लोजिंग करता है। तो जो पिछले दिन का लो होता है, जो प्रीवियस लो होता है, वो भी ब्रेक हो जाता है, एक नया फ्रेश लो बनता है। और जो पिछला क्लोज होता है उस क्लोजिंग के नीचे आकर एक नई क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो लो भी ब्रेक हो गया प्रीवियस, और पिछला जो क्लोज था उसके नीचे आकर क्लोज होंगे। इसका मतलब जो बेयर है उन्होंने प्राइस को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर इस कैंडल को ऊपर चलेगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है वो यहीं पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए दोनों को मार्क कर रखा है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लेकर निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पूरे ट्रेंड के अंदर देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है। ठीक है, तो हमें कम से कम इस वाले स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मार्केट इस वाले हाई को कट करती है तब हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और वापस से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आएगी। तो इस थर्ड वाली कैंडल ने क्या करा है, इस बेरिश एंगल्फिंग की कंफर्मेशन दी है। इसने हमें कंफर्म किया है कि अब जो है प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और प्राइस के अंदर अब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो यू कैन सी यहाँ पर जो है ये हाईज जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और यू कैन सी जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ शो हो रहे हैं। तो लोअर लो और लोअर हाई वाला जो कॉम्बिनेशन था वो अब बनना स्टार्ट हो गया है। तो यू कैन सी ये जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओ सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईज हैं, ठीक है, तो लोअर हाइज बन रहे हैं, ये हाइज जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। और जो आपके लोज हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये आपका हाई है और ये लोअर हाई है, ये लो है और ये आपका लोअर लो है। तो दिस इज फर्स्ट वाला, दिस वन, ये वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से जो है चांसेस इस तरह से नीचे जाए तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं थ्री आउटसाइड डाउन। ये फर्स्ट कैंडल है, ये इसके आउटसाइड बनी और तीसरी कैंडल डाउन साइड में चली गई। तो दिस इज थ्री आउटसाइड डाउन। ठीक है, तो ये होती है हमारी पहली वाली जो दो कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग, उसकी कंफर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा था बुलिश अरामी और बेरिश अरामी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थ्री इनसाइड अप। ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइक यू कैन सी ये जो पैटर्न है ये आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। और डाउन ट्रेंड के अंदर यू कैन सी जो फर्स्ट कैंडल है वो एक बड़ी बेरिश कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ये आपकी मदर कैंडल होती है, दिस वन अ मदर कैंडल। और जो दूसरी कैंडल होती है बेसिकली ये एक चाइल्ड कैंडल होती है। तो यू कैन सी ये जो चाइल्ड कैंडल है वो इस मदर कैंडल के अंदर बनी है। इसका ओपन, लो, हाई एंड क्लोज सब चीजें इस कैंडल के अंदर है, बड़ी वाली मदर कैंडल के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे बुलिश हरामी कैंडल। अब इस कैंडल के बनने के बाद हमें अगेन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा नीचे की तरफ जाएगा या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टिल हमें कंफ्यूजन होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं कि अगर तीसरी कोई कैंडल बने और वो यहाँ पर ओपन होती है इस तरीके से, यहाँ पर लो लगाती है और इसके ऊपर जाकर ये जो दोनों कैंडल हैं इसके ऊपर जाकर ये क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर ये हाई लगाती है और इन दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर कर इनके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि अब जो है यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई है। ये जो पिछला वाला जो आपका लो था उसके ऊपर का लो बना है, तो कोई फ्रेश लो नहीं बना। ये आप दे सकते हैं, ये पिछला लो था, ये उससे पिछला लो था, ये उससे पिछला लो था। ठीक है, यहाँ पर ये हाई था लेकिन यहाँ पर इसने हाई को कट नहीं किया था, यहाँ पर इसने हाई को भी कट कर दिया। तो इसका मतलब अब हायर हाई भी बनना चालू हो गए हैं, लोअर लो तो बनना चालू हो ही गए थे। ठीक है, लोअर हाई तो बनना चालू हो गए थे। ठीक है, तो ये लोअर हाई है, जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो है इस वाले केस के अंदर जो हाईज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, ये वाला हाई के ऊपर ये वाला हाई बना है, तो इसको हम बोलते हैं
3 इनसाइड अप। तो फर्स्ट कैंडल ये है मदर कैंडल, दूसरी चाइल्ड कैंडल जो कि इनसाइड बनी, ठीक है, ये इसके इनसाइड बनी, और उसके बाद थर्ड कैंडल अप जो ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये दिखाता है यहाँ से जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की एक शुरुआत है, और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। अब अगर आप इस कैंडल के बाद कोई अगली कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेते हो तो हमें यही होप रखनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। इनकेस अगर मार्केट नीचे चली जाती है लाइक दिस, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है। तो अगर ये वाला लो अगर आपका ब्रेक होता है तो इसका मतलब स्टॉप लॉस लग गया है, और हमें यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए अपनी पोजीशन। ठीक है, और अगर वापस से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन में है, मतलब अब जो है प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 3 इनसाइड अप। ठीक है, इसी का अपोजिट पैटर्न जो था दैट इज 3 आउटसाइड डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 इनसाइड डाउन है, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, उसके बाद ये वाली कैंडल इसके अंदर बनी। ठीक है, ये सेकंड कैंडल है। ठीक है, तो ये इसकी चाइल्ड कैंडल है, ये इसकी मदर कैंडल है। तो यू कैन सी यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद ये दूसरी कैंडल जो है वो इसके अंदर बनती है। ठीक है, और थर्ड कैंडल जो है यहाँ पर हम वेट करते हैं कि इसका लो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर ये ओपन होगी, ये इसने कोशिश करी हाई लगा लेती लेकिन ऊपर नहीं जा पाई। उसके बाद इसने क्या करा, इस लो को भी ब्रेक करा, इस लो को भी ब्रेक करा, और इसके नीचे ले जाकर यहाँ पर एक नया लो बनाया, और नीचे ही ले जाकर इसने क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, मदर कैंडल के बाद ये चाइल्ड कैंडल इसके अंदर बनी, 3 इनसाइड और उसके बाद डाउन। तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे चलेगी, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना है। इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी रीजन की वजह से मार्केट इस प्राइस के ऊपर जाती है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन में है, और ये जो आपका जो फॉल आया था ये एक ट्रैप था। ठीक है, तो हमें वेट करना होता है मार्केट का नीचे जाने का या ऊपर जाने का। तो कन्फर्मिटी इसके अंदर जो है चांसेस जो है नीचे जाने के ज्यादा होते हैं, जो आपको दिखाता है 3 इनसाइड डाउन कैंडल आपकी यहाँ पर इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो ये जो चारों पैटर्न थे हमारे बेसिकली वो एंगल्फिंग और हरामी की कंफर्मेशन पैटर्न थे। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी उसको हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स जो है वो आपको मार्केट के अंदर दिखाते हैं कि जो बायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, और वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से। और जो कैंडल जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स बनी हैं। ठीक है, और तीनों ही कैंडल जो है वो आपकी बुलिश कैंडल है। तो इसके अंदर क्या है, जरूरी नहीं है कि तीनों कैंडल बड़ी हों, लेकिन इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है देखनी वो ये होती है कि पहली चीज तो ये आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगी, तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक फर्स्ट कैंडल बनेगी। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, तो ये आपका फर्स्ट सोल्जर है। तो यहाँ पर प्राइस ओपन होगा, यहाँ पर लो लगाएगा, यहाँ पर बायर्स आएंगे इस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर इसका हाई बनेगा, और यहाँ पर आकर ये क्लोज हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इस ट्रेंड की बात करें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर एक बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, अब अगली कैंडल जो है वो इस कैंडल के अंदर विद इन द कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर आपका प्राइस ओपन होगा, फिर यहाँ पर ये लो लगाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, और जो पिछला हाई था उसके ऊपर ले जाकर एक नया हाई बनाएंगे। यहाँ पर इन्होंने हाई बनाया और उस प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दे देंगे। तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जो कि एक अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है। ये हाईज है, ये हाईज है, ये हाईज है। तो हाईज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा एक प्रॉपर दिखाता है जिस तरह ट्रेंड चलता है कि मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पर थर्ड कैंडल जो है अगेन वो इस कैंडल के नीचे ओपन होगी, यहाँ पर ये ओपन होगा विद इन द कैंडल, इस कैंडल के अंदर ओपन होगी, एक छोटा सा लो लगाएगी लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी। फिर यहाँ पर जो है बायर्स वापस से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, और जो पिछला वाला हाई था उस हाई के ऊपर जाकर एक नया हाई बनाएंगे, और इस वाले क्लोजिंग के ऊपर ले जाकर इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर यू कैन सी तीनों ही कैंडल के अंदर जो हाईज हैं वो भी न्यू बने हैं, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी ऊपर हुई है। ठीक है, प्लस जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
तो लो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाईज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और मार्केट जो है वो हर बार एक नया हाई बना रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स, जो मार्केट के अंदर बुल्स का पूरा कंट्रोल दिखाते हैं कि बुल जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर है, और मार्केट जो है वो कोई सडनली नहीं भाग रही है, उसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है वो एक अच्छी मूवमेंट है। मतलब मार्केट जा रही है, थोड़ा सा करेक्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो इसके जो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई न्यूज वगैरह की वजह से भाग गई, या फिर ऑल ऑफ सडन मार्केट ऊपर जाएगी फिर गिर जाएगी। तो मतलब एक मार्केट जो है प्रॉपरली एक ट्रेंड के अंदर चल रही है। जब मार्केट ट्रेंड बनाकर चलती है तो इसके अंदर चांसेस होते हैं कि जो ट्रेंड है वो सस्टेन रहे। मतलब ऐसे नहीं है वो टेम्पररी ट्रेंड होगा, तो ट्रेंड जो वो सस्टेनेबल रहता है, तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरह इसका जो अपोजिट पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रो। तो थ्री ब्लैक क्रो जो कैंडल है वो आपकी बनेगी अप ट्रेंड के अंदर, तो रेजिस्टेंट ट्रेंड जो होगा वो यहाँ पर ये अप ट्रेंड होगा। अब अप ट्रेंड के अंदर जैसे मैंने बताया कि मार्केट क्या करती है, लोअर हाइज बनाती है एंड लोअर लो बनाती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो लोअर हाइज लोअर लोस का मतलब है कि डाउन ट्रेंड आपका शुरुआत हो गई है, और मार्केट जो है अब नए नए लोज बना रही है और नए हाई बना रही है। लोअर हाई और लोअर, फर्स्ट कैंडल जो इसके अंदर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल अपने टॉप के ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक कोई अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा। ठीक है, अब मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट और ऊपर नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कैंडल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस ओपन होगा, बायर्स अटेम्प्ट करेंगे ऊपर ले जाने की, यहाँ पर ये हाई तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन नहीं करेगी, यहाँ पर सेलर्स आएंगे, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा और यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आएगा, नीचे आएगा, एक लो बनाएगा और नीचे आकर क्लोजिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पर आप कैन सी एक बेरिश कैंडल बनेगी और ओपन प्राइस से नीचे आकर क्लोजिंग होगी। अगली कैंडल के अंदर जो है मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, अगेन बायर्स थोड़ी कोशिश करेंगे प्राइस को ऊपर ले जाने की, यहाँ पर हाई बनाएंगे, वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और जो प्रीवियस डे का आपका क्लोजिंग प्राइस था उससे भी नीचे जाकर एक नया फ्रेश लो बनेगा। तो ये लो बना था, उसके नीचे यहाँ पर लो बना, और इसके आसपास ही कहीं जाकर क्लोजिंग हो जाएगी। अगेन इन द थर्ड कैंडल यू कैन सी मार्केट अगेन एक और कोशिश करेगा, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर यह हाई बनाएगा, बट अगेन ये प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पाएगा, और यहाँ से अगेन सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे जाएगी, और जो प्रीवियस वाला आपका लो था इस वाले लो को ब्रेक करके एक फ्रेश नया लो बनाएगी, और इस लो के नीचे आकर क्लोजिंग कर देगी। तो यू कैन सी यहाँ पर जो है लोज जो है वो रेगुलरली नीचे तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो हाइज हैं वो भी नीचे तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जिस तरह स्टेयर्स होती है ना, तो स्टेयर में नीचे की तरफ हम उतरते हैं, तो इसी तरह ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड की यहाँ से एक शुरुआत हो गई, और बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर बन रही हैं तो इसका मतलब जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, अब इस तीनों कैंडल्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है। तो अगर आप कोई ट्रेड लेते हो इन कैंडल्स के बाद तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। लाइक अगर आप इस कैंडल के बाद कोई यहाँ पर कोई कैंडल बनती है, यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लोगे तो ये आपका एसएल होना चाहिए। तो जब तक मार्केट इस वाले हाई को कट ना करे तब तक हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आप रहेगी। ये होता है आपका थ्री ब्लैक क्रोज। अब जरूरी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों कैंडल बड़े बड़े भी हों, इसके अंदर आ, एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल छोटी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो विद इन द कैंडल बने। जैसे ये कैंडल बनी है तो अगली कैंडल इसके अंदर ही बनेगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और तीसरी कैंडल जो है मान लो छोटी है तो छोटी बनेगी, लेकिन बनेगी इसकी बॉडी के अंदर ही। ये कैंडल इसकी बॉडी के अंदर, ये कैंडल इसकी बॉडी के अंदर है, तो विद इन द बॉडी ही बनेगी, ये कंडीशन इसकी जरूर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। इसके बाद दो और कैंडल हैं जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार, ठीक है, जो कैंडल आपको दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा डाउन ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये बेरिश कैंडल्स होंगी। तो फर्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एज्यूम करें, जो फर्स्ट कैंडल है ये एक रेड कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर इसने हाई लगाया, यहाँ पर इसने लो लगाया, और यहाँ पर एक क्लोज हुई। तो फर्स्ट कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है।
उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी, अगली कैंडल जो बनेगी वो एक बुलिश कैंडल बनेगी। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, ये लो लगाती है, यहाँ पर बायर्स आते हैं, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और ये हाई बनाकर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली, तो इसके अंदर क्या है, ये एक स्टार है, ठीक है ना, स्टार। तो जिस तरह स्टार होते हैं, तारे होते हैं, ये छोटा सा एक स्टार है। तो डाउन साइड के अंदर आप देखो मार्केट गिर रही थी, इस गिरती हुई मार्केट के अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो एक उम्मीद की किरण जागी है, मतलब एक तारा चमका है कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के आसपास टच करते हुए कहीं पर ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, फिर इसने यहाँ पर लो लगाया। अब देखा जाए कि बायर्स की स्ट्रेंथ है या नहीं। तो अगर बायर्स इस प्राइस को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को ऊपर तो लेके जाते हैं, बट इतना ऊपर नहीं ले जा पाते कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करें। तो विद इन द कैंडल अगर आप देखें तो इस कैंडल के अंदर अंदर आपकी क्लोजिंग आ जाएगी, यहाँ पर ये हाई बनेगा और इस कैंडल के अंदर ये आपकी सेकेंड कैंडल जो है, या अगर इसके अंदर देखें थर्ड कैंडल जो बनी है वो इस कैंडल के अंदर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये स्टार कैंडल है और यहाँ पर ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी तक इसने इसका हाई को कट नहीं किया, ठीक है। तो कंडीशन यही रहेगी कि फर्स्ट कैंडल ये रहेगी, दूसरी कैंडल इसके थोड़ा नीचे ओपन होगी और इसके बॉडी के आसपास कहीं जाकर क्लोज हो जाएगी। थर्ड कैंडल जो है वो इस कैंडल को टच करते हुए कहीं ना कहीं बनेगी, ओपन होगी, लो लगाएगी, फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो ये तीनों कैंडल इसके बॉक्स के अंदर ही रहेंगे, इस लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अगली कैंडल जो बने उस कैंडल के ऊपर आप बाय करो, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस पूरे पैटर्न के अंदर देखें ये सबका लोएस्ट पॉइंट है, तो इन केस अगर इस लो को ये ब्रेक कर जाता है इसका मतलब ट्रेंड आपका कंटिन्यू है। लेकिन क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। और अगर ये इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है जो आपको ये दिखाएगा कि हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। तो फिर हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग जो है वो आ चुकी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाए, ठीक है। और इसी का जो अपोजिट पैटर्न होगा उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो नाउ यू कैन सी, तो इवनिंग स्टार कैंडल जो है वो आपके अप ट्रेंड के अंदर बनेगा। तो यू कैन सी यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। फर्स्ट कैंडल इसके अंदर जो हम देखेंगे वो एक ग्रीन कैंडल होगी। तो जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ओपन होगा, ये आपका लो होगा, ये इसका हाई होगा और यहाँ पर मार्केट आकर क्लोज करेगी। अब यहाँ पर इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी, यू कैन सी ये एक बड़ी कैंडल है, लेकिन अगली कैंडल जो है वो एक छोटी सी कैंडल बनेगी, एक स्टार कैंडल बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज स्टार, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, कोशिश करी इसने हाई लगाने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस करा इसने और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेकर गए, यहाँ पर इसने लो लगाया और यहाँ पर इसने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टार कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेलिंग आई है, लेकिन सेलर इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं थे कि प्राइस को और नीचे ले जाते या एक बड़ी कैंडल बनाते, ठीक है। तो बड़ी कैंडल तो नहीं बनी, लेकिन सेलर्स की तरफ से एक छोटी सी सेलिंग देखने को मिली है। मतलब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बायर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब हमें वेट करना है कि अगली कैंडल, तो अगर अगली कैंडल यहाँ पर बनती है, ओपन होती है, ओपन होने के बाद हाई लगाती है। अब ये बायर्स ने कोशिश करी लेकिन वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सके, इसका मतलब यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सप्लाई है, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे आएगी और इस तरीके से लो लगाकर यहाँ पर ये क्लोजिंग दे देगी। यहाँ पर ये क्लोजिंग आई है, पर इसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इस तीनों कैंडल पैटर्न के अंदर क्या होगा आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये तीन कैंडल मिलकर बनेंगी। फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल इसको टच करती हुई, ठीक है, विद इन द बॉडी या कहीं पर ये टच करती हुई रहेगी और थर्ड कैंडल जो है वो भी इस कैंडल के अंदर बनेगी।
और इस कैंडल के बाहर नहीं जाएगी, तो थर्ड कैंडल जो है वो भी इसकी कैंडल के अंदर बनेगी। तो इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है। और इवनिंग स्टार के बाद हमें यहाँ से सेलिंग इनिशिएट करनी है और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ आएगी और हमें एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। अब जैसे मैंने आपको बताया लाइक जो इवनिंग स्टार है, ठीक है, इसके अंदर जो सेकंड कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है वो एक नॉर्मल छोटी कैंडल है, स्टार कैंडल है। तो ये कैंडल जो है वो डोजी कैंडल भी हो सकती है। तो अगर जो सेकंड कैंडल है ये वाली कैंडल अगर डोजी बनती है तो उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार डोजी या मॉर्निंग स्टार डोजी, दोनों ही केस के अंदर। ठीक है। तो इसको हम शेयर करते हैं, नाउ यू कैन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज मॉर्निंग स्टार डोजी या मॉर्निंग डोजी स्टार। तो सेम चीज है ये। तो फर्स्ट कैंडल है ये, और जो सेकंड कैंडल जो यहाँ पर बनी है वहां पर कैंडल के अंदर बॉडी ना होकर यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है। अब जो हमने नॉर्मल डोजी कैंडल पढ़ी थी, उन डोजी कैंडल के अंदर बताया था जब भी चार्ट के अंदर आपको डोजी कैंडल देखने को मिलती है, इसका मतलब जो है डोजी वो मार्केट में इनडिसीजन शो करता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है नीचे जाती है। लेकिन हमने ये देखा था कि अगर ये चार्ट के डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं मार्केट के रिकवर करने के, यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब अगेन इस कैंडल के बाद हम डोजी की जो कंफर्मेशन कैंडल है वो एक कंफर्मेशन कैंडल आ गई। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है। ओपन हुआ है यहाँ पर, ये इसका लो लगाया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी हाई लगाकर। ठीक है। तो इस डोजी की कंफर्मेशन आ गई। तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर जो बना दैट इज मॉर्निंग डोजी स्टार। इसके अंदर मॉर्निंग भी है और डोजी के साथ एक स्टार बना है। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो ये डोजी की कंफर्मेशन भी मान सकते हो। तो डोजी के बाद एक कंफर्मेशन बनी, तो डोजी से पहले वाली कैंडल रेड है, देन डोजी है, देन कंफर्मेशन कैंडल है। तो ये आपका मॉर्निंग स्टार डोजी है। इस तीनों पैटर्न के अंदर सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है वो ये है, इसलिए यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप इस कैंडल के बाद बाय साइड की पोजीशन लेते हैं और मार्केट अगर नीचे आ जाता है और इस लो के ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, इसका मतलब जो है मार्केट जो है अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है। और ये जो बनी थी ये ट्रैपिंग कैंडल थी, इसने ट्रैप करा था आपको, और अभी भी मार्केट के अंदर जो है वो बेयर्स जो है वो हावी हैं, वो प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर आती है और इसके ऊपर चली जाती है और इस कैंडल के या इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा और मार्केट जो है अप साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो इसका दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार डोजी। मॉर्निंग स्टार के साथ साथ आपका इवनिंग स्टार भी होगा। ठीक है। ठीक है, वो इसमें नहीं है चार्ट के अंदर। तो अगर सेम काइंड ऑफ पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलता है तो वो कहलाया जाएगा आपका ईमेल शैडो। ठीक है। नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता जो एक और कैंडल है उसको हम बोलते हैं बुलिश अबेंडन बेबी और बेरिश अबेंडन बेबी। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सेम काइंड ऑफ है। ठीक है। इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि ये मॉर्निंग स्टार से क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डिफरेंस है मॉर्निंग स्टार से वो ये है कि इस जो सेकंड वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये इसको और इसको टच नहीं कर रहा। सिर्फ ये एक डिफरेंस होता है। तो ये मदर कैंडल है या फर्स्ट कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। और ये आपका बेबी कैंडल है। और इस बेबी कैंडल जो है वो मदर कैंडल से दूर बनी है, इसको टच नहीं कर रहा। तो विद इन सम डिस्टेंस ये आपका बना है। सेम वे अगर इसको देखें तो इसको हम फादर कैंडल बोल सकते हैं। तो दिस इज मदर कैंडल, दिस इज फादर कैंडल, दिस इज चाइल्ड कैंडल। तो जो चाइल्ड कैंडल है वो मदर फादर दोनों से दूर बना है, ये किसी भी तरीके से इसकी बॉडी इसको या इसको टच नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश अबैंडन बेबी। तो काम ये सेम ही करता है, जो काम आपका मॉर्निंग स्टार करता है वही काम सेम काम ये करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर ये आपस में कैंडल्स टच नहीं हो रही होती। तो बुलिश अबैंडन बेबी के साथ साथ इसका जो दूसरा पैटर्न है दैट इज बेरिश अबैंडन बेबी।
तो ये आपका अप ट्रेंड के अंदर बनेगा। यू कैन सी यहाँ पर ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये फर्स्ट कैंडल है, डेट इज मदर कैंडल। ये फादर कैंडल है, ठीक है। और ये बेबी कैंडल है, ठीक है। तो दिस इज द बेबी कैंडल। और ये जो है अबेंडन किया, ठीक है। तो मतलब दूर है मदर और फादर दोनों कैंडल से, ठीक है। तो इसकी बॉडी जो है वो इसकी बॉडी से टच नहीं होगी इन एनी केस, ना ही इसकी बॉडी से टच होगी, ठीक है। तो ये इसको हम कहलाए जाते हैं बेरिश अबेंडन बेबी। तो ये सारे जो है हमारे कहलाए जाते हैं आपके थ्री पैटर्न्स, जो तीन कैंडल्स को मिलाकर बने हैं, ठीक है। और इनके बेसिस के ऊपर जो है हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो पहली जब हमने सिंगल कैंडल पैटर्न्स पढ़े थे, उसके अंदर क्या था, सिर्फ आप एक कैंडल के ऊपर बेस के ऊपर आप ट्रेड लेते हो। दो कैंडल के अंदर क्या है, हमारे पास दो कैंडल बन गए, हम दो कैंडल को कंबाइन कर कर कुछ ना कुछ नतीजा निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उसके बेस के ऊपर प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तीन कैंडल पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि हम दो कैंडल के बाद अगेन उनके भी कंफर्मेशन करने का वेट करते हैं कि तीन कैंडल बनेगी, तीसरे के बाद कुछ कंफर्मेशन आएगी। अब जैसे जैसे कैंडल बढ़ती चली जाती हैं, तो तीन के बाद चार पैटर्न भी होते हैं, पांच वाला भी पैटर्न होता है। अब जब ज्यादा पैटर्न बन जाते हैं, तो फिर हम कैंडल्स पे काम ना करके फिर हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। तो अगले टॉपिक के अंदर हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में स्टडी